Good afternoon, friends. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गया। चलिए बेटा, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किए थे, आपको अगर याद होगा तो। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। वैसे माइक्रो मैक्रो के बारे में आपको मैं थोड़ा बता चुका हूँ, थोड़ा क्या काफी डिस्कशन हमारा इस पे हो चुका है। माइक्रो क्या, मैक्रो क्या, काफी डिस्कशन हमने इस पे किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके हम बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, बराबर है? Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी जैसे अपन ने छोटा पढ़ा था ना, वैसा बेटा मैक्रो यानी क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। इट मींस लार्ज, इट मींस एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सब कुछ आ गया, टोटल मार दो, सबको ले लो साथ में, पूरे देश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरे देश की बात करेंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारे लिए मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्ज, या हम उसको बोलेंगे एग्रीगेट की बात हम कर रहे हैं, हम टोटल की बात कर रहे हैं, बराबर है। तो Yes. इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स covering entire economy such as total employment, national income, national output, total investment, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level। वर्ड्स तो बहुत सारे लिखे हैं, चलो थोड़ा थोड़ा इसका वर्ड्स मतलब देख लेते हैं। नेशनल इनकम है, इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स के तो मतलब आगे है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे वर्ड्स के मतलब, ठीक है ना। जैसे एक शॉर्ट ब्रीफ में जरूर बता देता हूँ आपको, और बाद में हम इसके डिटेल देखने ही वाले हैं, अभी है। चलिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट की जब बात हम करते हैं तो पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है? सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार, नागपुर ऐसे जगह के बेरोजगार की बात हम नहीं कर रहे। हम एम्प्लॉयमेंट की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम टोटल एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितना है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम भी हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश की इनकम की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल के इनकम की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम ऑफ होल कंट्री। नेशनल आउटपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश के आउटपुट, आउटपुट यानी बेटा प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन टोटल, सब क्वांटिटी का, सॉरी हर तरह के गुड्स का, हर तरह के गुड्स का प्रोडक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, बराबर है। उसके बाद नेशनल टोटल इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है, I'm not able to hear you, sir. चालू तो है, बाकी लोग आ रही है। आ रही है? आ रही है सर आवाज। आवाज आ आ रही रही है। तो बेटा आपने अपना कोई जो भी एयर नहीं कर पा रहे, उन्होंने कुछ म्यूट व्यूट करके रखा अपने आप को, या मतलब ईयरफोन में प्रॉब्लम? सर पता नहीं, देखती हूँ। Who was not able to hear? So I Now you are able to hear Kirat. means yes. now, हाँ भाई, जब मैंने बोला प्रॉब्लम है क्या, तो आपने बोला पता नहीं दिखती, मतलब आपने सुन लिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलूँ वापस। तो हम बात कर रहे थे टोटल सेविंग्स की, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट। बेटा होता ये है, चलो एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, बात निकली है तो दूर तक ले जाते इसको थोड़ी सी। एक मिनट, हाँ ये देखिए, हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं, इनकम जो भी इंडिविजुअल, या इनकम को बेटा इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट किया जाता है। इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, मतलब ये वाई जो टर्म है ये इनकम के लिए है, ठीक है। सी कंजम्पशन के लिए यूज होता है, एस सेविंग्स के लिए यूज होता है, और आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। वाई इनकम के लिए यूज होता है, सी कंजम्पशन के लिए यूज होता है, एस सेविंग्स के लिए यूज होता है, और आई इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज, एक फॉर्मूला लिखता हूं, आप देखो समझते क्या, और नहीं समझे तो समझाएंगे। मेरा फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला, y इक्वल टू सी प्लस एस, यानी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो भी आपको इनकम होती है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जितनी भी इनकम होती है उसका हम क्या करते हैं? सर या तो उससे हम कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन खाना पीना, गाड़ी खरीदना, कपड़े खरीदना, किराया देना, बिजली का बिल भरना, स्कूल की फीस भरना, जो जो चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है पहले हम वो खर्चा करेंगे। और अगर कुछ बचेगा, मेरा सवाल समझना ध्यान से, अगर कुछ बचेगा तो उसको सेव करके रखूंगा। बचा तो क्या ये बात सही है? मैंने जो बोली आप मानते हैं ये चीज को? यस सर सही बात। Yes, sir. अच्छा, कोई ऐसा है क्या आप में से जो पहले सेविंग करेगा और फिर कंजम्पशन करेगा? नहीं नहीं, मैं तो पहले बचाऊंगा और फिर बचेगा तो खर्चा करूंगा, ऐसा कोई है? No. ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा No. कोई नहीं है। नो बराबर सर है ना? क्योंकि सर हमको सबसे पहले ये लेना पड़ेगा। जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट। आवाज आ रही है ना? Yes. हाँ। Yes, तो ऐसा तो कोई नहीं है सर, पहले कंज्यूम करेंगे, बचेगा तो सेव करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक। अच्छा, सेविंग्स क्या करते बेटा? घर में सजा के रखते हैं कि इसको कुछ और करते हैं आप? सेविंग्स का क्या करते हैं? फ्यूचर में यूज करते। फ्यूचर में यूज तो करेंगे, Invest. पूरे के पूरे घर में रख देते क्या? Invest. No. बैंक। बैंक में बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग्स को हम इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते? कहीं भी कर सकते सर। सर बैंक में रख सकते हैं, एफडी बना के, हम गोल्ड ले सकते हैं, हम शेयर्स में लगा सकते हैं, हम हॉर्स रेस में अरे हाँ ना, घोड़े की रेस में भी लगा सकते हैं ना। Yes, sir. हमारे पैसे, हम कुछ भी करते सर, आपको क्या करना है? हाँ, हमारे पैसे, घोड़े की रेस, हम 3 पत्ती खेल सकते हैं। 3 पत्ती, क्या 3 पत्ती ऐसे लिखते ना, हम 3 पत्ती खेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अरे इन्वेस्टमेंट कहाँ, कहीं तो भी इन्वेस्ट करेंगे ना। और क्या कर सकते हैं? प्लॉट लेके रख सकते। क्या लेके रख सकते हैं? प्लॉट। प्लॉट लेके, हाँ, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड तो लिख ही दिया। और क्या, आईपीएल में लगा सकते हैं, मैच फिक्सिंग, वो सॉरी मैच फिक्सिंग नहीं, क्रिकेट में लगा सकते, कुछ भी कर सकते। अच्छा, इन्वेस्ट करते क्यों है? हाँ, इंश्योरेंस वगैरह सब 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 क्यों करते आप इन्वेस्ट? पैसा बढ़ाने के लिए, रिटर्न में कुछ मिलने वाला है। बैंक में एफडी करोगे इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे भाव बढ़ेंगे, शेयर्स के भाव बढ़ेंगे, घोड़े रेस में पैसे जीतेंगे, हार भी सकते हैं, बैंक डूब भी सकती है, सोने का भाव कम भी हो सकता है, शेयर्स का भाव कम भी हो सकता है, 3 पत्ती में हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, जमीन का भाव कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ये दैट मीन्स ये सेविंग्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि हमारी सेविंग्स बढ़े, हमारी वेल्थ बढ़े, हमारी वेल्थ बढ़नी चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा है। बराबर है ना? हमारी वेल्थ बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बढ़ने के चांस है तो कम होने के भी चांस है ना? पैसे डूब भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये रिस्क फिर भी लेते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड है हमारी वेल्थ बढ़ाने में। वी आर इन्वेस्टिंग इन वेरियस थिंग्स, कुछ लीगल है, कुछ इलीगल है, दोनों है यहाँ पे, लीगल इलीगल, लेकिन हम इंटरेस्टेड है वेल्थ बढ़ाने के। आई बात समझ में? चलिए ठीक। यस। तो ये टोटल सेविंग्स और टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है। अच्छा, एक सवाल सोच के जवाब देना। हाँ, एक चीज तो बताओ, सेविंग में से इन्वेस्टमेंट होगी ना? अरे कुछ बचेगा तो ही करेंगे ना, नहीं तो कहाँ Yes. से करेंगे? हाँ। Yes, sir. यस सर क्या ये बात सही है कि जो मैंने लिखा है, टोटल सेविंग इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट? यस।
Yes. ये नहीं Yes, sir. Yes. मेरे सवाल पूरा सवाल सुनो, पूरा सर कंफ्यूज करता हूँ आपको, रुको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, देखते कितने अकलमंद हो आप। इन तीनों में से कौन सा सही है? Third. Second one, sir. Second one, sir. Second one. Second. 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 यानी Second. आपका कहना है सेकंड। थर्ड किसने बोला? बस मेरे को नाम बताओ यार, आज मजाक नहीं कर रहा। Aryan. आर्यन बेटा, मेरे Sir, तरफ third. से एक चॉकलेट, जिस दिन भी अपन मिलेंगे ना आपको एक चॉकलेट Third. मिलेगी, याद दिलाना मेरे को, ठीक है ना आर्यन? Yes, sir. Thank you, एक sir. चॉकलेट मिलेगी, और जितने भी सेकंड बोल रहे हैं ना उनको सबको मेरे को देनी पड़ेगी। अरे बेटा, आप कह रहे हो टोटल सेविंग इज लेस देन टोटल इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड जिसने भी जवाब दिया। अरे सेविंग में से इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से होगा बेटा? पहले तो ये बताओ मेरे को। यानी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। अरे कैसे भैया, जेब में 100 रुपए हैं और आप कह रहे हैं 200 खर्चा करूंगा, कैसे करेंगे? उधार थोड़ी मिलता है। और मैं बताता, टोटल सेविंग इज सर इक्वल होना चाहिए, फिर तो नहीं, इक्वल भी नहीं है, तो टोटल सेविंग ग्रेटर देन टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो मैं जवाब देता हूँ। आपके घर में कुछ पैसे पड़े रहते हैं 10, 20, 50 हजार इमरजेंसी के लिए, कि सारे पैसे शेयर में लगा देते हैं, सारे पैसे गोल्ड में लगा देते हैं, सारे पैसे LIC में लगा देते हैं, कि कुछ पड़े रहते हैं सेफर डिपॉजिट में अलग अलग? है ना घर पे। रहते है ना घर पे? कितने कितने बताओ जरा। अरे कहीं तो है, चलो जाने दो। पहले पापा आप मम्मी ने कहीं तो भी अलग रखा है घर के अंदर। यस, वो आपकी सेविंग्स है, वो आपकी से भैया अगर 50,000 रुपए की सेविंग होती है एग्जाम्पल, तो 10,000 मैं घर में रखूंगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और 40,000 मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा तो कवर्स आदमी होगा, बहुत ज्यादा नहीं, वो बोलेगा नहीं मैं तो 20,000 घर में रखूंगा और 30,000 से इन्वेस्ट करूंगा। यस और नो? मतलब सेविंग की बात करें तो 50,000 है, लेकिन कुछ सेविंग घर में रह जाती है, कुछ यादें दिल में रह जाती है, वैसे कुछ सेविंग घर में रह जाती है, कुछ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। इसीलिए टोटल सेविंग्स तो ज्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होता है। ज्यादा से ज्यादा टोटल सेविंग इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन यार टोटल सेविंग कम और टोटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो सकता है? जो आपने जवाब दिया, अब आप बताओ, आप सही हो कि मैं सही हूँ? बोलो, आप ही बोलो यार, कौन सही कौन गलत? अरे हाँ यार ना, बताओ आप ना। मैं सही हाँ। हूँ। आप और सही हो। आर्यन भी सही है, आर्यन भी सही है। अभी उसको चॉकलेट दी, याद देना, याद दे, बाकी लेके आना बेटा, पहले दिन जब Yes, sir. भी लेके आना। हाँ, तो ये था टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, टोटल सेविंग्स के बारे में बात निकली, तो अपन दूर तक ले जाते हैं, आपको तो पता है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल सेविंग्स हो गया, टोटल कंजम्पशन भी इसमें कवर हो गया। भैया जितना कंजम्पशन, जितना मतलब कंजम्पशन किसी भी चीज में हम कंज्यूम कर लेते हैं, पैसा यूज कर लेते हैं। कंजम्पशन सिर्फ खाना नहीं होता, बैग खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, कुछ भी खरीदा, पेंसिल खरीदा, रिमोट खरीदा, कुछ भी खरीदा, मोबाइल खरीदा, कंजम्पशन, ये हमारे कंजम्पशन, हम यूज कर रहे पैसे, बराबर है? तो वो सब चीजें खर्चा किया। देखो, खर्चा करना और इन्वेस्ट करने में फर्क है। इन्वेस्ट में पैसा वापस आएगा, खर्चे में पैसा वापस नहीं आता, वो पैसा गया, दूसरी चीज उसके बदले में मिलेगी। समझ आया? अरे खर्चा समझता ना यार, Yes, खर्चा yes, yes. खर्चा, Yes. इस बच्चे को भी समझता है कि खर्चा क्या होता है ना? चलिए, खर्चा हो गया, ठीक है। और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चर का टोटल सप्लाई बोलेंगे तो पूरा टोटल वो मार देंगे। पेंसिल की टोटल सप्लाई, पेन की टोटल सप्लाई, कंप्यूटर की टोटल सप्लाई, कोई भी प्रोडक्ट हो बेटा, उसकी टोटल सप्लाई कितने रुपए की हुई, बराबर है, उसे हम कहते हैं टोटल सप्लाई, सॉरी टोटल, हाँ एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई एग्रीगेट। उसके बाद होता है कि एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई तो तब होंगी जब डिमांड आएगी। अरे लेने वाला आएगा तभी तो बेचने वाला बेचेगा ना, बिना लेने वाले क्या है, बेचने वाला कैसे बेचेगा, जरा मुझे बताना।
सही है नहीं है? तो ये डिपेंड करेगा टोटल डिमांड पे। और जनरल प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको बताया था, याद करो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सुबह से क्या यूज करते हैं अपन ने पढ़ा था, यस यस है ना? उसे कहते हैं जनरल Yes. प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, महंगाई। ये सारे जो टर्म्स है पता है क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स है। कौन से है? मैक्रो इकोनॉमिक। बेटा आपका 4 बजे नेक्स्ट क्लास है ना? यस Yes. किसका है? Yes, sir. किसका है? किसका? ओसी ओसी OC. दर्शन सर? OC. यस No. सर, नहीं, वो रक्षा मैडम। रक्षा मैडम का। Raksha madam. ठीक 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 ठीक। चलिए 10 मिनट और है। हाँ, केनेथ बोल्डिंग की डेफिनेशन पे आते हैं। केनेथ बोल्डिंग नाम का एक आदमी था जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। बहुत आसान बनाई बेचारे ने डेफिनेशन, बहुत अच्छा आदमी था। डेफिनेशन उसने कुछ ऐसी बनाई, ये मैं पढ़ाया था आपको, देख लीजिए, याद होगा आपको, लेकिन फिर से एक बार पढ़ाता हूँ। केनेथ बोल्डिंग का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की बात नहीं करता, एग्रीगेट की बात करता, इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करता, नेशनल इनकम की बात करता, इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करता, जनरल प्राइस लेवल की बात करता, इंडिविजुअल आउटपुट की बात नहीं करता, नेशनल आउटपुट की बात करता। सही है ना? क्योंकि सब Yes. इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात कौन करता? माइक्रो, जो हमने देखा था। ये क्या करता? देखो, तो केनेथ बोल्डिंग ने क्या नया बता दिया? हमको भी पता है सर, है ना? लेकिन क्या केनेथ बोल्डिंग ने पहली बार बताया, तो इसलिए वो फेमस हो गया। आप भी ऐसा कुछ पहली बार नया बताना, तो वो फेमस हो जाओगे आप भी। ठीक है? तो ये थी केनेथ बोल्डिंग की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा इसको ध्यान में रखो अच्छे से, ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी क्या, ये डेफिनेशन पूरी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन के एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम आ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर आज मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, हो जाता अपना कंप्लीट। 2 मिनट रक्षा मैडम को रोक लेंगे अगर नहीं हुआ तो। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अच्छा चलो, एक कॉमन सेंस से बताओ, नेशनल इनकम यानी देश की इनकम, यानी देश के लोगों की। सारे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की इनकम की टोटल मार दी तो नेशनल इनकम आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? अरे यार, क्यों नहीं आएगा? Total income upon total population. वो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वो भगवान किसने बोला ऐसा? वो तो आपने बचपन, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंडिविजुअल इनकम होगी, इंडिविजुअल इनकम, एक आदमी की इनकम। वो टोटल इनकम यानी क्या हुई? नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा, हर इंसान के इनकम की टोटल मार दो तो नेशनल इनकम आ जाएंगी क्या? ये मेरा सवाल। Yes. जैसे आपके घर में 4 आदमी हैं घर में, और हर आदमी 10-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको बोलूं बेटा आपकी फैमिली इनकम कितनी हुई, तो आप क्या बोलोगे? 40,000। घर की इनकम कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? 40,000 40,000 टोटल कहाँ से लाया सर? प्लस चारों करो। अपनी टोटल प्लस करके करके ऐड करके। क्यों? मैं बोलूं 5 क्यों नहीं सर? मेरे घर में 4 ही रहते हैं, ऐसा ही है ना? तो बेटा आपके देश में 135 करोड़ ही रहते हैं। कम ऑन, आपका देश, आपका घर, 135 करोड़ लोग रहते हैं, उन सबके इनकम की टोटल मार दो ना यार, नेशनल इनकम आएंगी कि नहीं आएंगी? कम ऑन, Yes, आएंगी। sir. आएंगी। Yes, sir. और अगर मैं आपको बोलूं बेटा एक आदमी की इनकम कितनी है और अगर एवरेज निकालना है, तो आपने जो बोला वो सही है। पर कैपिटा Yes, sir. इनकम बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में, पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा, एक इंसान capita. Per capita income. टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आई बात समझ में? तो अच्छा, जितनी ज्यादा नेशनल इनकम उतना अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। अच्छा है यार, इनकम ज्यादा और ही खुशी की बात है ना। इसलिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, या आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये नेशनल इनकम बताता है। दैट रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। आपके देश में सब अमीर लोग हैं यानी गरीबी नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। इनकम ज्यादा तो अमीर ज्यादा, अमीर ज्यादा तो गरीब नहीं। अमीर ज्यादा है तो गरीब कम है ना यार, तो पॉवर्टी नहीं है ना यार। पॉवर्टी नहीं है तो खुशी की बात है ना यार, ताली बजाओ, खुशी की बात है नहीं? लेकिन देश में ऐसा है नहीं अभी फिलहाल, करना है ना? इट इज रिफर्ड एज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज एग्रीगेट मॉनेटरी, अब इकोनॉमिक सेंस में डेफिनेशन समझ लो, एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये 3 लाइन में जरा थोड़े समय के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं,
क्यों नहीं कर रहे सर? आता नहीं, क्या आपको नहीं आता है? अभी नहीं समझेंगे, एक्सप्लेनेशन करूंगा तो। इसमें 3 चीज रहती है, आपको बता दे, चलो थोड़ी अब बात निकली है तो दूर तक बता ही देता हूँ। इसमें 3 चीज, नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके, तो आप सीए इंटर में पढ़ने वाले हो वैसे तो, और 12th में भी है। सबसे पहला एक है एक्सपेंडिचर साइड, दूसरा होता है इनकम साइड, और तीसरा होता है प्रोडक्शन साइड। 3 तरीके, साइड मतलब 3 तरीके से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। मैं लेकिन एक भी तरीके पे अभी गौर नहीं करूंगा क्योंकि आपको कुछ समझेगा नहीं बेटा, ठीक है ना? अभी आप बहुत मैच्योर कम हो इकोनॉमिक्स के टर्म समझने के लिए। वैसे तो 12th स्टैंडर्ड में आता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ देर बाद, जब कुछ दूर बाद, मतलब कुछ लेक्चर्स बाद जब हम आएंगे इस टॉपिक पे, तो आपको फिर से बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ इसने लिखा है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यानी इसने कौन से तरीके की बात किया है, बस इतना बता दो मेरे को। प्रोड्यूस्ड बोला ना, प्रोड्यूस बोला मतलब कौन सा तरीका हुआ 3 में से? प्रोडक्शन साइड। प्रोडक्शन साइड। प्रोडक्शन। तो इसके अलावा और 2 अच्छा। तरीके, इसके अलावा और 2 तरीके होते हैं। एक होता है इनकम साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड। सर ये कब बताओगे? थोड़े समय बाद, अभी कुछ नहीं समझेगा, और उसके साथ ही प्रोडक्शन साइड को कवर करूंगा, अभी नहीं समझेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा, ये 3 को डिटेल, वर्ड्स डिटेल बाद में बताऊं। अब डेफिनेशन ऑफ इनकम, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी बाय नेशनल इनकम कमिटी, इनका कहना है national estimate measures the volume of commodities and service turned out during a given period counted without duplication। सब कुछ जोड़ लो बोलते, कमोडिटी बेच के कितने पैसे मिलते हैं या सर्विस दे के कितने पैसे मिलते हैं, इन सबकी इनकम जोड़ो, लेकिन डुप्लीकेशन मत करो। डुप्लीकेशन मतलब एक ही चीज को 2 बार नहीं पकड़ना। ऐसा करते हैं आप कभी कि मैंने ये जेब में डाले 10,000 रुपए और ये जेब से निकाल के ये जेब में डाले 10,000 रुपए, तो ऐसा बोलते क्या 20,000 रुपए हो गए मेरे पास, ये डबल टर्नओवर हो गया मेरा, ऐसा बोलेंगे क्या? 10,000 हुआ। नो 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 सर। तो अगर यहाँ पे 10 डाला, चलो 10,000 आ गए भैया, फिर धीरे से निकाल के खुद से ही छुपा के इस जेब में 10,000 डाल दिया, फिर अरे तो और 10,000 आ गए, इधर भी 10,000 है। ऐसा किसी को बोलते क्या मेरे पास 20,000 है, ये वूपी, नहीं 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 बेटा, डुप्लीकेशन हो गया। तूने वो ही पैसे निकाल के दूसरे जेब में डाल दिए। मजा तो तब आएगा जब और नए 10,000 आके इस जेब में डालेंगे, तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर डबल हो गया 20,000। आई होप आप समझ गए। इसलिए डुप्लीकेशन नहीं करना, साथ साथ बिना लिख Yes, sir. भैया Yes, डबल sir. मत कर देना, डबल करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, नेशनल इनकम गलत आएगी, नेशनल इनकम गलत आएगी। चलिए, Correct. बहुत अच्छी बात है। सेविंग के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। हम सेविंग काहे के लिए करते हैं? पैसे, फ्यूचर नीड, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। क्या हम उसको खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे? ना, खर्चा नहीं करते, अलग रख देते हैं। सेविंग को हम अलग रख देते हैं। अच्छा, सेविंग को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी के बाद का टर्म है, मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों में, कहीं भी इन्वेस्ट कर लिया, वो सारी चीज, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में किया, कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है ना? इसके बाद आता है बेटा ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताता हूं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, नहीं है टाइम। ट्रेड साइकिल्स पढ़ लेते हैं, ट्रेड साइकिल्स पता है क्या होता है? बिजनेस में फ्लक्चुएशन आना, अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस। अच्छा, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, या इन्फ्लेशन और रिसेशन, आपने ये चीज सुने होंगे वर्ड। इकोनॉमी की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, मतलब रिसेशन है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस, यानी भाव बढ़ते ही जा रहे, जनरल प्राइस लेवल बढ़ते ही जा रहा है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? महंगाई, है ना? अरे अरे आया ना, महंगाई बोलते ना यार। और तो Yes, फिर sir. डिप्रेशन क्या हुआ? उसका अपोजिट, महंगाई कम हो रही है, प्राइस कम होते जा रहे, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, इन्फ्लेशन की डिप्रेशन? इन्फ्लेशन डिप्रेशन। इन्फ्लेशन। डिप्रेशन भाव कम होने चाहिए, है ना? कम होने चाहिए, बिल्कुल, भाव तोड़ देने चाहिए एकदम, बिल्कुल। हाँ, होना चाहिए, भाव तो कम होना चाहिए। अच्छा, इन्फ्लेशन रहना चाहिए?
कि Yes. दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। ज्यादा इन्फ्लेशन भी काम का नहीं है, ज्यादा रिसेशन भी काम का नहीं है। सर क्यों? रीजन? यस रीजन तो है, लेकिन 15-20 मिनट लगेंगे समझाने में, उतना टाइम है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा इसी को, क्यों इन्फ्लेशन जरूरी है और क्यों रिसेशन जरूरी, कैसे इन्फ्लेशन आता है और कैसे रिसेशन आता है। इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव नहीं बोलते हैं बिजनेस में, उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा हम कहते हैं ना, उतार चढ़ाव। बस वैसे ही यहाँ पे Yes. ट्रेड साइकिल्स इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। आज यही रुकते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस ट्रेड साइकिल्स का और आगे डिस्कशन करके इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट करके, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आने को इतना ही होगा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज यही रुकते हैं। बाय बाय सर। बाय सर। सर Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.